राजस्थान की रजत बूंदों में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुएं का निर्माण कैसे होता है। आगे बता रहा है लेखक, कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। बोल रहे हैं कि कुएं का मुंह छोटा करने का कारण ये भी है कि वहाँ गर्मी तेज़ पड़ती है, और तेज़ गर्मी के कारण यदि कुएं का व्यास बड़ा होगा तो पानी भाप बनकर तेज़ी से उड़ जाएगा, और पीने का पानी जो उपलब्ध होता है उसमें उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसके आर पार छेद बना लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसके आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इसमें सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ये ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक को अपनी अपनी कुएं है। उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वहाँ गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए स्वीकृति देता है। इसमें बता रहा है लेखक कि कुई के खुदाई के साथ साथ उसके पानी की साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कुएं के लिए ढक्कन भी तैयार किए जाते हैं। जहाँ पे कुएं का निर्माण होता है वहाँ पे गांव समाज की ज़मीन होती है, और लगभग गांव के सभी लोगों की कुएं वहीं होती है, क्योंकि खड़िया पत्थर की जो परत एक जगह चलती है वह लंबी दूरी तक रहती है। इसलिए उसी जगह पे लगभग सबकी कुइयाँ होती है। परिवार के हिसाब से कुएं का निर्धारण किया जाता है। यदि परिवार में संपत्ति का बंटवारा होता है और नई कुएं बनवानी होती है तो ग्राम समाज से स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि गांव समाज स्वीकृति तभी देगा जब उसे लगेगा कि नई कुएं बनाने से बाकी लोगों के पानी पीने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि नई कुएं बनाने का मतलब होता है कि जो नमी रिस करके कुइयों में मीठे पानी का स्रोत इकट्ठा करती है, यदि नई कुएं बनाया जाएगा तो वो स्रोत का बंटवारा होगा, मतलब उस नई कुएं में भी पानी की आवक बढ़ेगी। आगे, हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में, मतलब सायंकाल को, कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, मतलब 24 घंटे में एक बार पानी निकाला जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं।
जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, मतलब कुइयों का नाम पार भी है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांव के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। कहीं पर यह चरोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो, बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। ये है राजस्थान में मीठा पानी प्राप्त करने का स्रोत कुएं, जिसकी खुदाई के लिए किस तरह का परिश्रम करना पड़ता है, कुएं की सुरक्षा कैसे होती है, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था कैसी होती है, ये आपने पढ़ लिया। पाठ आपको रोचक लगा होगा तो इसको एक बार आप पुनः रिवाइज करिएगा और प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में